आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। मैं खिलाफत बुलेटिन की ओर से आज गौशाला में आया हूँ और यहाँ पे इनको से पूछता हूँ मैं, आपका क्या नाम है? राजकिशोर। कहाँ से रहने वाले हो? गुनारसा। यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? शुरू से मंड रहा है में तो यहाँ से। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 10,000 रुपये, 24 घंटे रहना। कितने व्यक्ति काम करते हैं यहाँ पे? 2। क्या क्या नाम है उनका? वो पहले तो अब जा हो रहा रामचंद्र जी लगाए थे फग्गू, और अब जब बस फिर ये आ रही औरतें उनकी बदली में। क्या मतलब एक आदमी एक औरत? हाँ ये कुछ बार रखी है क्या? हाँ उसका तो ये नहीं। कितने घंटे काम लेते हैं आपसे? 24 घंटे ही, 24 घंटे में तो रात दिन यहीं से। तनख्वाह 10,000 रुपये है। बीच में कब से कितनी तनख्वाह मिलती है? कोई ये तो नहीं कि बीच में मिल जाती है, बीच में नहीं मिलती? हाँ ये बीच में मिलती नहीं है, कभी नहीं मिलती, कभी मिला कभी नहीं मिलती। पहले भी जा रहे। आज खिलाफत बुलेटिन की टीम पहुंची है गांव गुनारसा की गौशाला में, जिसकी काफ़ी दिनों से शिकायत मिलती रहती थी कि यहाँ के पशु चारे से परेशान रहते हैं। आज हम चलते हैं, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि अंदर की क्या स्थिति है। यहाँ पर सैकड़ों पशु बंधे हुए हैं और चारों तरफ से यह खुला हुआ है। एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी सुरक्षित नज़र नहीं आता है। ये पशु हैं, हम तो आपको पशु दिखा रहे हैं। पशुओं की हालत भी इतनी अच्छी मजबूत नहीं है। प्रधान ने अपनी ओर से पशुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। एक पशु बीमार है, कहते हैं डॉक्टर रोज आता है, लेकिन लगता है कि डॉक्टर केवल अपनी औपचारिकता ही निभा रहे हैं। अब हम इन सभी पशुओं का निरीक्षण करते हैं। ग्राम प्रधान ने इन पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पंखे आदि लगा कर व्यवस्था की गई है। सभी पशुओं की हालत इतनी अच्छी नहीं है। ये पशु दूध भी नहीं देते हैं, केवल सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है। सरकार भी ऐसे नहीं है कि कोई विशेष इस ओर ध्यान दे रही है। मानक के अनुसार पशुओं को चारा नहीं दिया जाता है। ये देख रहे हैं कि ये सारी पशुओं की खोर खाली है। अब पशु खाने की इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें खाना कब मिलता है। प्रत्येक पशु बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। ये एक गाय आराम से बैठी है और कुछ पशु आराम से खड़े इत्मीनान से। पंखे चल रहे हैं, गर्मी से निजात मिल रही है। पशुओं में किसी तरह की कोई परेशानी या बेचैनी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इससे पहले जब हम इस गौशाला में आए थे तो पूर्व प्रधान के कार्यकाल में यहाँ पर कोई खड़ंजा नहीं था, इसलिए यहाँ कीचड़ थी। आज पशुओं के नीचे भी खड़ंजा लगा हुआ है और जो आम रास्ता पशुओं के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए है, वहाँ पर भी ये ईंटों से खड़ंजा लगा गया है। यहाँ पर पशुओं की संख्या के अनुसार चारे की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। कि गौशाला के अंदर ये गड्ढे खाद के लिए बनाए गए हैं, वर्मी खाद के लिए। जो वर्मी खाद केचुए से तैयार होता है, गोबर का प्रयोग किया जाता है। सरकार काफ़ी इस पर जोर दे रही है। इससे गौशाला को काफ़ी लाभ होगा और गौशाला की स्थिति भी सुधरेगी। मैं तो शुरू से ही यहाँ से। शुरू से ही? हाँ। जो पहले ग्राम प्रधान थे, जब ये शुरुआत में हुई तब और अब में कितना फ़र्क है? अब बहुत फ़र्क है।
और घास भी आ रहा पूरी, और ये चेरी हरा पत्ता बहुत, और जिसे सुधार हो गया खड़ोंचे का भी। कौन सा खड़ोंचा? ये खड़ोंचा दिखाइए। हाँ, ये वाला। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से वहाँ तक का खड़ोंचा। अच्छा, ये वहाँ से वहाँ तक का खड़ोंचा हाँ, है। ये यहाँ गारा रहता, पानी रहता, यहाँ से सुविधा होगी इसकी। ये पहला पानी रहता यहाँ, और जी वो बनवाई उधर दीवार टूटी हुई थी। यहाँ चौकीदार भी रहता है कोई? नहीं, 24 घंटे मेरे पे ही चौकीदार भी, और वो भी सब जिम्मेदारी मेरे आप पे। ऐसा कौन सा हथियार है कि अगर कुछ चोरी कर ले जा तो आप उसे रोक लोगे? कुछ हथियार नहीं। आपने ये जो महिला आई है, ये दिहाड़ी पे लगाई है? मनरेगा की तरफ से आई हुई। अच्छा, मनरेगा की तरफ से साफ आई। सफाई करवाऊंगी है, वो दूसरा आदमी आ गया नहीं। जैसे आपकी तनख्वाह रुकी हुई थी, हाँ, तो उसमें आपने कुछ शिकायत करी किसी को? करी शिकायत मंत्री तक गा में, जड़ोदे वाले तक। चढ़ोदे हाँ, ब्रिजेश हाँ, ये ब्रिजेश सिंह। का। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था करवा देंगे साहब, और उनकी दाब से ही हमें कुछ पैसे मिले थे, 90,600 थे, उनमें तो कुछ दे दिए, अब रह रहे 30,000। आप पशु को 600। घास किस टाइम डालते हो? सुबह ही 9 बजे अब जा डाल देंगे, अब घास डाल देंगे, पानी पिला दिया, और फिर 12 बजे पिला देंगे। अब बिल्कुल घास ये खाली पड़ी है, हाँ, खोले ये नहीं की? अब घास गिरने के लिए ही तैयार हैं भाई, यहाँ 18 बजे से यहाँ से अन्य बजे घास गिरना शुरू कर रहे। यह डॉक्टर आता है रोज? हाँ, ये रोज आ जा। क्या नाम है उसका? राजीव। राजू देखने आता है? हाँ, ये जैसे पशु बीमार लग रहे हैं, ये पड़े हैं, तो इसकी हालत? ये आओगे, और जी कल आया था वो? हाँ, एक कल आया था। तो उसने दवाई दी है? हाँ, ये दवाई दी, फिर ठीक क्यों नहीं हुआ? बस ये तो रही रहा है, ठीक नहीं हो पाता। आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है? मुझे तो 213 रुपये। 213 रुपये? 213 रुपये में पूरी दिहाड़ी हो जाती है? नहीं आई मैं। आम आदमी दिहाड़ी तो रोज की 300-400 रुपये चल रही है, आपको 213 में ही? यही बहुत है। और आपको क्या? गुनार से सही है? हाँ, गुनार से सही। मैं आप इनसे पूछते हैं, जितने भी बैठे थे वो गुनार से सही है। आप भी गुनार से हो? जी आपको 213 से मिलते हैं? जी, यही मिले। 213 रुपये में गुजारा हो जाता है? बच्ची क्या करे जी, हो रहा कर रहे बच्चे पढ़ लेते हैं? हाँ जी, एक फीस चली जाती है? जी चली जाती बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे? है। जी पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ जी, सरकारी में पढ़ते हैं या कैसे पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ रहे, एक ही लड़का बस। एक ही लड़का जी, है? अब ये इनके साथ के वे आ नहीं रहे, तो कुछ दिनों से अगर हमारे आ आपको अच्छे पैसे मिलते फिर तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे। हैं। जी, स्कूल में अच्छे वाले में पढ़ाते हैं, मैं अपने बच्चे को जरूर। आप सरकार से मांग क्यों नहीं करते कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए? क्या करे जी, जब सबको यही दे रहे थे, हमें भी यही मिल रही। ठीक। प्रधान के काम में और इस काम में, इस प्रधान के काम में क्या बहुत अंतर? बहुत फर्क है, धरती आसमान का फर्क है, कितना फर्क है? बहुत ज्यादा। क्यों, जो पहला प्रधान था उसने कभी गौशाला में आकर देखा ही नहीं आसी, अगर भाई कोई डंगर बीमार है भी या कोई सही भी है नहीं। जब से ये प्रधान बने तब से यहाँ बहुत सहूलियत है, जब से हरा भी ना बढ़िया मिल रहा खाने को। प्रधान जी रोज आते हैं? डेली रोज 2-3 घंटे, 4-5 घंटे ना लगा, बल्कि रात भी 11-12 बजे गए यहाँ से भी। ये घोटाला कैसे करता है सेक्रेटरी? वो 8,000 रुपये बता दिया उन्होंने, कहने का लगाया के हिसाब अब तक नहीं है, और 10,000 पर फेरता है, अब जा फिर 10 ही दे रहे। आपको लिख कर दिया है कि 10,000 मिलेंगे? हाँ, लिख का हिसाब कर रखा है, ले रखी तनख्वाह। आपको लिख कर दिया है कि 10,000 रुपये आपको तनख्वाह देंगे? वैसे तो लिख कर दिया नहीं, पर हिसाब कर रखा है आप हमारा। उनसे 10,000 रुपये की लिखवा के लो, हाँ, वो और तो- फिर कहो कि देखो 10,000 लिखा हुआ है और आप 8,000 दे रहे हैं। जब तक आपके पास लिखित में कुछ नहीं होगा तब तक कुछ अब नहीं होने फिर- का। अब फिर 10 कर दिए। नहीं, राय किशोर जी, आप लिखवाइए, एक कागज पे लिख कर दे दो कि आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, तो आप कहीं भी शिकायत कर सकते हो, फिर कोई घोटाला नहीं है। ठीक। इसे क्या हुआ? ये तो ऐसा लगता है जैसे मर गया हो। हैं? डॉक्टर देखने आते हैं कभी? आज आया था? आज नहीं, अभी आया, आवागा। कितने दिन हो गया? कितने दिन में आता है? रोज आ जाए, ये एक दिन कभी आ जाए, नहीं तो ये रोज आओ, कभी नहीं आता बस। ये पशुओं के बच्चों के लिए एक अलग बाड़ा बना गया है। इसमें चारों तरफ दीवार कर दी गई है और पानी व चारे के लिए एक अलग नाद सी बना दी गई है। इनके ऊपर भी एक पंखा चल रहा है, पंखे की व्यवस्था की गई है जिससे इन्हें गर्मी से निजात मिल सके। अब यहाँ चलते हैं, हम चारे की व्यवस्था देखते हैं। यहाँ
ये चारे की मशीन है जहाँ पर चारा कटता है, और ये भूस पड़ा है पशुओं के लिए। और ये देखा भूस को कैसे एक पन्ने से ढक के रखा है जिससे खराब ना हो। यह पानी की एक हौज बनाई गई है। ये एक नल है, नल में मोटर फिट कर दिया गया है जिससे पशुओं को पानी पिलाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर इतने पशु हैं, 1 या 2 व्यक्ति इन पशुओं को नल से पानी नहीं पिला सकता है। एक यह दूसरा भी भूस के लिए प्रबंध किया गया है, पन्ने से चारों तरफ से ढक दिया गया है और उसे मिट्टी में दबा दिया गया है जिससे बरसात में ये भूस खराब ना हो और इसके अंदर पानी ना जा सके। गांव गुनासा के गौशाला देखी, वहाँ पर पहले की अपेक्षा कितना सुधार हुआ है। अब इसके बारे में हम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह से बात करते हैं। आप बताइए कि अब और पहली गौशाला में कितना फ़र्क हुआ? हम पिछले 1 साल के करीब लगे हुए उसमें सुधार में लगे हुए हैं, और पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार वो आपने देखा भी होगा। थोड़ा हमारे पास चारे की ज़मीन के लिए थोड़ा कम है, वो हमारे पास 2.5 बीघे के आसपास की ज़मीन है, तो हमें चारा बस एडजस्ट करना पड़ता है, मोल ही लेते हैं, सारा मोल लेके ही एडजस्ट करना पड़ता है। ग्राम पंचायत की बचत की ज़मीन तो काफ़ी है, वो कहाँ है? बस जी वो तो शायद सब छूट छाट की थी, वो गौशाला बन गई कुछ उसमें। अब तो जो है हमारे पास 2.5 बीघे के करीब ज़मीन है फिलहाल। किसी ने अवैध कब्जा तो नहीं कर रखा है उस ज़मीन पे कहीं? हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो है कि किसी के पास अवैध कब्जा है। अगर कहीं होगा तो मान लिया 1-2 हिस्सा है, वो उसे वैसे भी इस्तेमाल नहीं हो पाने की। वो सरकार इसके लिए कितना खर्च देती है प्रति पशु के लिए? ये प्रति पशु के 30 रुपये पर डे के हिसाब से आते हैं। आप ही जो डॉक्टर है रोज़ देखने के लिए आता है? जी, डॉक्टर रोज़ आता है देखने के लिए। अभी 1-2 पशु देखे कि उनकी हालत बहुत गंभीर है, तो वो उसमें डॉक्टर डेली उनका चेकअप करता है, जाके कोई भी दिक्कत होती है वो उन्हें देखते हैं। इससे पहले बहुत शिकायत मिलती रहती थी गौशाला की, जी 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 कुछ दिनों से नहीं मिल जी। रही, उसका क्या कारण है? बस उसका थोड़ा ये है कि घास की स्थिति सही चल रही है, हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोई दिन ऐसा जाता होगा जो हम वहाँ पे नहीं जाते, वरना 2-3 घंटे डेली जाना है, चाहे सुबह हो या शाम हो, डेली जाना है। इसके अलावा और कोई बात कहना चाहते हो गौशाला के बारे में आप? गौशाला का ये है कि हमारा ही सोच तो ये है कि 4 दीवारी हो जाए वहाँ, जैसे हमने छोटों के लिए करवाया। अगर 4 दीवारी की वो हो जाए तो फिर उन्हें खुला छोड़ सकते हैं। उसके लिए बजट मांगेंगे आप? उसके लिए बजट की वो व्यवस्था होनी चाहिए। आपने डिमांड की? बस अभी वीडियो साहब के आगे रखेंगे इस बात को कि 4 दीवारी हो जाए। कर्मचारी अपने वेतन की बात करते हैं कि हमारे वेतन में कुछ गड़बड़ है। हाँ, वेतन में ऐसा अभी बजट कुछ ऐसा आ नहीं रहा, और उनकी जो वेतन जाता है वो हमारी निधि से ही जाता है। कितना जाता है? एक जैसे एक कर्मचारी है उसको जैसे एक कर्मचारी अगर 24 घंटे कर रहा है तो उसके 10,000 रुपये हैं, और अगर कोई 8 घंटे कर रहा है तो उसके ऐसे ही पैसे कम हो जाएंगे, वो 7,000 के समथिंग है। कभी कभी जो मजदूर लगाते हैं तो नरेगा से जाते होंगे? चाहे नरेगा से भेजो या हम उन्हें अलग से दिहाड़ी दे के भेजे, अगर हमें साफ़ सफाई करानी है तो हम अलग से भी दे के भेज देते हैं मजदूर। धन्यवाद जी।